नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के पद्य भाग में से तोप कविता पर चर्चा करेंगे। तोप का अर्थ होता है कैनन, यानी ये वह अस्त्र है जो युद्ध में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर यानी इस कविता में उस तोप की बात की जा रही है जो 1857 में अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ प्रयोग किया था। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, चलिए कविता की ओर बढ़कर इसे देखते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कविता का नाम है तोप और इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश यानी अंग्रेज। मुहाना का अर्थ है प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस। संभाल यानी देख रेख। विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तु। अब समझते हैं। कवि ने यहाँ एक तोप के बारे में बताया है। यह तोप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग में रखी हुई है। यह बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है। इस तोप के इतिहास के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि यह 1857 यानी 1857 में बनाई गई थी। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उस समय भारतीयों के साथ युद्ध करने के लिए इस तोप का निर्माण हुआ था। अब जब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो इस तोप को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग के मुख्य द्वार पर रखा गया है। इस विरासत में मिली तोप को बहुत संभाल कर रखा जाता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। जो वस्तुएं हमें अपनी पूर्व पीढ़ियों से मिलती हैं उन्हें विरासत की वस्तु मानते हैं। यहाँ पर जानने वाली जरूरी बात यह है कि विरासत में मिली वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक, जिन्हें देखकर हमें अपने पूर्वजों के शौर्य एवं कीर्ति का आभास होता है, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि हमें उनके दिखाए हुए पथ पर चलना चाहिए। दूसरा, इन विरासत में मिली हुई वस्तुओं से हमें अपने पूर्वजों की गलतियों का आभास होता है। हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि उन द्वारा चले गए पथ पर कदम नहीं रखना है। यह तोप दूसरे प्रकार की है। यह हमें अपने पूर्वजों की उन गलतियों की याद दिलाती है जो हमें दोहरानी नहीं है। इस तोप की तरह यह कंपनी बाग भी विरासत में ही मिली है। यह तोप साल में 2 बार अच्छी तरह से चमकाई जाती है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दौरान। जिन दिनों में बाग की देखरेख की जाती है उसी समय तोप को भी चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। सैलानी का अर्थ है पर्यटक, टूरिस्ट। जबर यानी जबरदस्त, शक्तिशाली। सूरमा का अर्थ है वीर। अब समझते हैं। जिस बाग में यह तोप रखी गई है वहां घूमने सुबह शाम कई पर्यटक आते हैं। तोप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह इन पर्यटकों को अपने बारे में बता रही हो। ऐसा कह रही हो कि वह एक जमाने में बहुत शक्तिशाली थी। उसने कई वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे, यानी कई वीरों को मौत के घाट उतारा था। यहाँ पर किन वीरों की बात की गई है? भारतीय वीरों की। इन पंक्तियों में तोप का अहंकार झलकता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी मेवे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें।
कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। फारिग मतलब मुक्त होना, खाली होना यानी वेकेंट। गौरैये, छोटी सी चिड़िया, स्पैरो। चलिए समझते हैं। अब तो तोप की स्थिति दयनीय हो चुकी है। एक वक्त वो था जब तोप ने कई वीरों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन अब छोटे-छोटे लड़के उसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, उसके ऊपर बैठकर खेलते हैं। और जब तोप के ऊपर की सवारी उतर जाती है, यानी जब बच्चे जी भर खेलने के बाद चले जाते हैं, तो उसके ऊपर पक्षी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें वहां बैठकर आपस में बातें करने में, गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है। कभी-कभी तो वे शैतानी में तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। खासकर चिड़ियां जो बहुत छोटी होती हैं, इसलिए आसानी से तोप के मुंह में घुस पाती हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। मुंह बंद होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुप हो जाना। छात्रों, इन दो पंक्तियों में कविता की इन अंतिम दो पंक्तियों में इस कविता का मूल भाव छिपा है। कवि ने उन चिड़ियों के माध्यम से, यानी तोप के मुंह में आसानी से घुस जाने वाली चिड़ियों के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि घमंड, अहंकार का नाश अवश्य होता है। चाहे व्यक्ति का ओहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, यदि वह गलत काम करे तो उसका पतन निश्चित है। बुराई का नाश अवश्य होता है। अहंकार के कारण वह कहीं का नहीं रहता। जीत तो सच्चाई की होती है, भलाई की होती है। एक जमाने में चारों तरफ हाहाकार मचाने वाली तोप आज चुपचाप लोगों के लिए मात्र एक नजारा बनकर खड़ी हुई है। चलिए छात्रों, अब कुछ संभावित प्रश्न देख लें। विरासत में मिली तोप हमें अपने पूर्वजों के बारे में क्या बताती है? तोप सैलानियों को क्या बताती हुई सी प्रतीत होती है? तोप की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। इस कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। प्रिय छात्रों, आशा है आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।